हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेडिकल डिस्कवरी यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक एग्जाम पेपर जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, जो आया हुआ है जनवरी 2003 में। कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को आज हम सोल्व करना सीखेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कितने नंबर आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए होंगे, कैसे आप इसमें पास होंगे, कितना मटेरियल आपको इसमें लिखना है, वो सभी बातें आज की हम इस बेसिकली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिसने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द जा पाए। तो सबसे पहले आप देखो कितने इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 4। एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसमें कितना मटेरियल लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? डिस्कस ऑल फैक्टर रेगुलेटिंग बीपी। इसमें आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखते हैं, जैसे कि कार्डियक आउटपुट, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, रिजिडिटी ऑफ वेसल्स वॉल। इन चीज़ों को एक फ्लो डायग्राम के रूप में आप डिफाइन कर दोगे तो इजी मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इनको फ्लो डायग्राम के रूप में डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो एक मैकेनिज्म और है। उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक सिस्टमिक मैकेनिज्म होती है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, जैसे कि नर्वस मैकेनिज्म होगी, रीनल मैकेनिज्म होगी, हार्मोनल मैकेनिज्म होगी और लोकल मैकेनिज्म। लोकल मैकेनिज्म में आपके ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल एंड वेस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड कुछ ड्रग होती है जो किस तरह से हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखती है। तो ये सारी हो जाएगी, तो आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में ही दूसरा ऑप्शन है, डिस्कस द फॉर्मेशन एंड फेट ऑफ आरबीसी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनीमिया। इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी यानी कि इरिथ्रोपोइसिस, किस तरह से आरबीसी का निर्माण होता है, किस तरह से आरबीसी बनती है, कुछ प्रोसेस होती है बनने में। वो प्रोसेस है जैसे कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसको मेगाब्लास्ट भी बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, मीडियम नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और मैच्योर आरबीसी। 6 इवेंट होती है, 6 स्टेज होती है, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, जिसमें हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आपका पूरा। देन उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है फेट ऑफ आरबीसी। इसमें आपको बताना है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। उसके बाद ब्रेकडाउन कहाँ पे होती है, आरबीसी जब ब्रेकडाउन होती है तो कहाँ पे जाती है वो बतानी है। ब्रेकडाउन होने के बाद किन किन चीज़ों में ये टूटती है, ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, बिलिरुबिन हो गया, तो उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है फेथ ऑफ आरबीसी में। देन फिर इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक शॉर्ट नोट एनीमिया के ऊपर। एनीमिया की आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद आपको बताना है कि एनीमिया का कोज क्या है, ठीक है। एनीमिया का कोज बताने के बाद आपको इसके क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन होता है 5 टाइप इसमें होते हैं एनीमिया में, जैसे कि हेमरेजिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड लास्ट है एनीमिया ड्यू टू अदर डिसऑर्डर। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये सब आप इसमें लिख लोगे। देन उसके बाद आपको एनीमिया का ट्रीटमेंट लिखना है, किस तरह से आप एनीमिया को ट्रीट करोगे, ठीक है। तो वो सब आपको इसमें लिखना होगा एनीमिया के अंदर, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में लिखना है। और अगर फ्लो डायग्राम के रूप में से डिस्कस कर सकते हो, समझा सकते हो, तो और ही अच्छा है। क्वेश्चन 1 है जो जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और बीच में और लगा हुआ है, दोनों में से आपको कोई एक अटेंड करना है जो आपको आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ABCDE। इसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 में से आपको कोई भी 4 अटेंड करने हैं जो आपको आ रहे हों। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स एंड टिश्यूज। इसमें आपको ये चीज बतानी है कि हमारे लंग्स किस तरह से गैस को एक्सचेंज करते हैं, O2 एंड CO2। और उसके बाद आपको बताना है कि हमारे टिश्यूज भी किस तरह से गैस को एक्सचेंज करते हैं, O2 एंड CO2। तो वो पूरी प्रोसेस आपको बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट किस तरह से डाइजेस्ट होता है एंड फिर एब्जॉर्ब होता है, वो प्रोसेस आपको इसमें डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, कलर विजन। कलर विजन में आपको डिस्कस करना है कलर विजन होता क्या है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद में आपको 2 थ्योरियां यहाँ पे लिखनी होगी। एक थ्योरी है पुरकिंजे थ्योरी, जिसमें आपको डिफाइन करना है क्या चीज़ होती है। नंबर 2 है थ्योरी ऑफ कलर विजन। हमारे कलर विजन की आपको यहाँ पे थ्योरी डिफाइन करनी है, ठीक है, दोनों थ्योरी आपको डिफाइन करनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन करनी है, वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, बस इतना ही आपको डिफाइन करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड 2 भागों में डिवाइड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन का सीक्रेट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, ACTH हार्मोन यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन उसके बाद आता है FSH हार्मोन जिसको बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन उसके बाद आता है LH हार्मोन जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन उसके बाद में आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इन हार्मोन का आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने हैं मेनली,
ठीक है। इसी तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे कि LDH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इन हार्मोन की भी आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने होंगे। इस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे फंक्शन पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का E, अकोमोडेशन। देखो अकोमोडेशन एक तरह का रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि कोई पर्सन है, उसके पास में कोई नियर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उस पर्सन की आई किस तरह से एडजस्टमेंट करती है, तो वो होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में 3 प्रोसेस होती है, जैसे कि कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल्स, दूसरी है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स, तीसरी है इंक्रीज इन एंटीरियर कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, ये तीनों चीजें ही मिलके अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में अपना एक योगदान देती है। तो इन 3 प्रोसेस को आपको डिफाइन करनी है, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बतानी किस तरह से ये प्रोसेस काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब फिजिकल बेसिस ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है सिंपली, अगर आम भाषा में बात करूँ तो मिल्क किस तरह से सिंथेसिस होता है, सिक्रेशन होता है एंड इजैकुलेशन होता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में 2 प्रोसेस काम आती है। पहला आती है मिल्क सिक्रेशन, देन दूसरी आती है मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क सिक्रेशन में भी 2 प्रोसेस होती है, लैक्टोजेनेसिस, दूसरा गैलेक्टोपोइसिस। इस प्रोसेस को आपको बतानी है, डिफाइन करनी है अच्छे से। देन दूसरी जो प्रोसेस है मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क इजैकुलेशन जो होती है वो 3 प्रोसेस पे डिपेंड होती है। पहली प्रोसेस है सकलिंग ऑफ बेबी, दूसरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, तीसरी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन तीनों चीज़ों को आपने डिफाइन करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लैक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन है डिस्क्राइब कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बाइल। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लीवर। इसमें आपको बाइल की कंपोजिशन बतानी है, बाइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बाइल के फंक्शन बताने हैं, कार्य बताने हैं, बाइल किस तरह से रेगुलेट होता है वो भी बताना है, जिसमें आपका रेगुलेशन ऑफ बाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद में आपको लीवर के फंक्शन लिखने हैं, लीवर के क्या क्या काम है हमारी बॉडी में वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 ऑप्शन है, दोनों के बीच में और लगा हुआ है, दोनों में आपको जो आए पसंद, जो आपको आ रहा हो वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ABCDE। 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे करने हैं जो आपको आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 का A, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इसमें आपको 3 प्रोसेस बतानी है जिससे कि हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नंबर 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 है ट्यूबिकुलर रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 है ट्यूबिकुलर सिक्रेशन। इन 3 प्रोसेस के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको डिस्क्राइब करना है शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 का B, रिफ्लेक्स आर्च। देखो रिफ्लेक्स आर्च हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी बॉडी किस तरह से एक्टिव होती है, उस पूरी प्रोसेस में नर्वस सिस्टम का क्या रोल होता है वो आपको डिफाइन करना है। तो मेनली 5 कंपोनेंट होते हैं जो रिफ्लेक्स आर्च को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि रिसेप्टर, अफरेंट नर्व, सेंटर, इफरेंट नर्व एंड इफरेंट ऑर्गन। किस तरह से कोई नर्व हमारी बॉडी से जनरेट हो रही है, उस ऑर्गन तक जा रही है, ऑर्गन अपना रेस्पॉन्स दे रहा है और रेस्पॉन्स देने के बाद हम किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस आपको इसमें डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का C, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। हमारी मसल्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो मेनली 3 प्रॉपर्टीज है। पहली एक्साइटेबिलिटी, दूसरा कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, तीसरी है मसल टोन। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है एंड जिसमें ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का D, फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, रिजर्वायर फंक्शन एंड रोल इन डिफेंस। इनके बारे में आपको डिफाइन करना है और फंक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का E, मायोक्सिडिमिया। देखो मायोक्सिडिमिया एक तरह का हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म को ही मायोक्सिडिमिया कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कहते हैं मायोक्सिडिमिया या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, कॉजेज लिखने हैं, साइन एंड सिम्टम लिखने हैं एंड देन इसके बाद में ट्रीटमेंट लिखना है। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आता है 80 मार्क्स का एंड 80 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए चाहिए 45 मार्क्स एंड अगर 45 मार्क्स नहीं आते तो आप पास नहीं होंगे। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। एंड इसके बाद भी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जाके, हमें इंस्टाग्राम पे जाके एंड हमारी वेबसाइट पे जाके। तो इनको फॉलो कर लो और जो भी कुछ आपको पूछना है वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।